जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे दिल से और हृदय से स्वागत है। लोक आस्था का महापर्व यानी कि छठ पूजा, ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये है माँ और बच्चे के बीच का अनमोल रिश्ता। ये है सूर्य देव और छठी मैया के प्रति हमारा अटूट विश्वास। आज का यह वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए जो इस साल पहली बार छठ व्रत उठाने का संकल्प ले रहे हैं। हम जानेंगे इसकी सही तारीख, नियम और सबसे ज़रूरी बात, कोसी भर के व्रत कैसे शुरू करें। तो चलिए जानते हैं। छठ पूजा का दिन ये जो है ये 4 दिनों का होता है। छठ पूजा का जो महापर्व शुरू हो रहा है 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। अब आपको सारी तारीख ध्यान रखनी है। तो चलिए जानते हैं। पहली तारीख है, पहला दिन जो होगा वो होगा 25 अक्टूबर दिन शनिवार को। इस दिन नहाए खाए होगा, जिस दिन आपको बाल धोकर सात्विक भोजन यानी कद्दू भात ग्रहण करना होगा। दूसरा दिन होगा 26 अक्टूबर रविवार, खरना का दिन होगा। दिन भर निर्जला व्रत, शाम को गुड़ की खीर और रोटी खाकर 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाएगा। तीसरा दिन 27 अक्टूबर दिन सोमवार को संध्या अर्घ का दिन होगा। दिन भर निर्जला रहकर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देना होगा। और बात करते हैं अब चौथे दिन की, जो कि 28 अक्टूबर दिन मंगलवार यानी उषा अर्घ और पारण का दिन। उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन आप कर सकते हैं। यह व्रत सभी व्रतों के सबसे कठिन माना जाता है, पर छठी मैया आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करती है। जो लोग पहली बार व्रत उठा रहे हैं उनको क्या नियम करना चाहिए, कोसी कैसे भरनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं। पहली बार व्रत हमेशा कोसी भरकर ही क्यों उठाया जाता है। कोसी क्या है? ये 6 या 12 गन्नों का एक छोटा सा मंडप होता है, जिसे घाट पर या घर में बनाया जाता है। इस मंडप में ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद रखकर छठी मैया की विशेष पूजा की जाती है। कोसी भरने का मतलब है कि आप छठी मैया से इस व्रत को करने के लिए स्थायी अनुमति ले रही है। अब बात करते हैं कि घर की शुद्धता को यानी कि साफ सफाई में बहुत ही ध्यान देना है। इस व्रत में शुद्धता बहुत ही ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो इसमें माफ़ी नहीं मिलती। आपको इस दिन हमेशा सही और साफ कपड़े ही पहनने हैं। इस्तेमाल किए हुए या धुले हुए कपड़े भी आप पहन सकते हैं। प्रसाद बनाना है, प्रसाद कभी भी नॉनवेज बनाने वाले चूल्हे पर नहीं बनाना चाहिए। प्रसाद के लिए मिट्टी का चूल्हा या फिर गैस चूल्हे की पूरी तरह से साफ सफाई करके ही उसे इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं नहाए खाए के नियम का। तो उस दिन आपको बाल धोना है। नहाए खाए के दिन बाल धोकर ही शुद्ध हो, भले ही वह दिन शनिवार का क्यों ना हो। त्योहार वार से बड़ा होता है। फिर उस दिन आपको भोजन बनाना है। अरवा कच्चा चावल, चने की दाल और लौकी कद्दू की सब्जी, इन सभी को बनाकर आपको इसे ग्रहण करना है। अब बात करते हैं खरना और पष्टी की, जो कि 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को है। तो चलिए जानते हैं। खरना में इस दिन शाम तक निर्जला व्रत रहता है और शाम को खीर रोटी का प्रसाद खाकर आप 36 घंटे के सबसे लंबे व्रत में प्रवेश करती है। पष्टी जो है 27 अक्टूबर 2025, यह मुख्य व्रत का दिन है। इस दिन आप पूरे दिन निर्जला और निहारल बिना अन्न जल के व्रत रहती है। और अगर आपके आसपास कोई भी छठ पूजा कर रहा है तो उनकी मदद ज़रूर करें। इससे आपको भी बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि यह सेवा छठी मैया को ही कार्य मानी जाती है। और आपको इस बातों का भी बहुत ध्यान रखना है कि छठ घाट पर या व्रत के दौरान किसी से भी झगड़ा या लड़ाई वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अब बहुत सी महिलाएं ये सोच सोच कर डरती है कि वे इतने कठिन व्रत नहीं कर पाएगी। छठ मैया बहुत ही दयालु है। अगर आप अपने दिल से और शक्ति से ये सिर्फ करेंगी तो आप ये व्रत कर सकती है।
शरीर की जो क्षमता है, जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है, उतना ही व्रत उठाएँ। अगर आप 36 घंटे का निर्जला व्रत नहीं कर सकती, तो आप केवल षष्ठी वाला व्रत यानी कि 27 अक्टूबर वाला व्रत भी कर सकती है। फल या ठेकुआ, अगर आपके पास सामग्री कम है तो आप केवल फल या ठेकुए से भी ये व्रत उठा सकती है। यह व्रत हमारे पूर्वजों की विरासत है। हमें अपनी परंपरा को बनाए रखना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और पवित्रता के साथ छठी मैया का व्रत शुरू कीजिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल प्रेम भक्ति ऑफिशियल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो मैं लाती रहूँगी। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें।